कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भारी बैकपैक के साथ साइकिल चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, एकदम धीमा महसूस होता है। गाड़ियां भी कुछ इसी तरह काम करती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हल्की इलेक्ट्रिक कारों के बारे में। हाँ, और कैसे ये ऊर्जा और पर्यावरण दोनों को बचाने में मदद करती हैं। बिल्कुल, हम देखेंगे कि वैज्ञानिक और इंजीनियर कैसे हल्के पदार्थों का इस्तेमाल करके ईवीज को मतलब इलेक्ट्रिक कारों को बेहतर बना रहे हैं। और ये ईवीज के लिए ना वजन कम करना बहुत जरूरी है। देखिए, भारी कार को चलाने में ज्यादा एनर्जी लगती है, अच्छा। तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, सीधी सी बात है। हाँ, ये तो है। जबकि हल्की कारें वो एक बार चार्ज करने पर ज्यादा दूर जा सकती हैं, स्पीड भी जल्दी पकड़ती हैं। और एनर्जी भी कम लेती होंगी। हाँ वही, कम एनर्जी खर्च करके ये सब होता है। तो फिर ये वजन घटाने के लिए कौन सी खास चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, ये जानना मजेदार होगा। हाँ, तो कई एडवांस्ड मटेरियल्स हैं आजकल। एक तो है एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम तो सुना है। ये स्टील से हल्का है, पर मजबूती अच्छी है इसकी। कार के फ्रेम और बॉडी पैनल्स में काफी आम है ये। अच्छा। फिर आता है कार्बन फाइबर। ये तो मतलब सुपर लाइट है और स्टील से भी ज्यादा मजबूत। अरे वाह, स्टील से भी मजबूत। हाँ, इसीलिए स्पोर्ट्स कारों और जो महंगी ईवीज होती है ना, हाँ, जैसे BMW i3, अच्छा। उसके पैसेंजर सेल में इसका इस्तेमाल होता है। BMW i3। सही। और एक मजेदार बात यह है कि कारों में आने से पहले कार्बन फाइबर रेसिंग कारों और एरोस्पेस में यूज होता था। ओ, रेसिंग कार और हवाई जहाज। तो ये तो वाकई हाईटेक चीज हुई। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने कई चीजों का नाम लिया, तो कार्बन फाइबर और जो शायद आम कारों में ज्यादा इस्तेमाल होता है जैसे हाई स्ट्रेंथ स्टील, इनमें तो कीमत और मजबूती का बड़ा फर्क होगा। कंपनियां कैसे चुनती हैं फिर? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, कार्बन फाइबर बहुत महंगा पड़ता है, तो अब ये ज्यादातर महंगी गाड़ियों में ही मिलता है। दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, हाई स्ट्रेंथ स्टील है। हाँ। ये जो नॉर्मल स्टील होता है उससे पतला होता है, लेकिन मजबूती ज्यादा होती है। अच्छा, तो वजन कम हो जाता है। हाँ, वजन कम पर सेफ्टी बनी रहती है। टेस्ला मॉडल 3 जैसी कारें हैं ना, वो एल्यूमिनियम और हाई स्ट्रेंथ स्टील दोनों का एक बैलेंस बना के इस्तेमाल करती हैं। समझ गई, अच्छा बैलेंस। इनके अलावा मैग्नीशियम अलॉय भी है। वो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सबसे हल्की धातुओं में से एक है। मैग्नीशियम, ये कहाँ लगता है? छोटी जगहों पर, जैसे स्टीयरिंग व्हील का ढांचा या सीट का फ्रेम वगैरह। और अंदर के हिस्सों के लिए, मतलब इंटीरियर्स के लिए, प्लास्टिक और कॉम्पोजिट मटेरियल भी वजन घटाने में मदद करते हैं। तो ये सब हल्के पदार्थ कार की परफॉर्मेंस तो बढ़ाते ही हैं। इसका मतलब ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे होंगे। मतलब धरती पे क्या असर पड़ता है इसका? हाँ बिल्कुल, हल्की ईवीज चलाने में कम ऊर्जा लेती हैं। ओके। मतलब बिजली की खपत कम, हाँ। और उससे जुड़ा जो प्रदूषण है वो भी कम। हाँ, ये तो सीधा कनेक्शन है। और एक और बात, इससे जो भारी पारंपरिक मटेरियल होते हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा उत्सर्जन होता है, उनकी मांग भी कम होती है। सही बात है। और सबसे बढ़िया बात शायद ये है कि हल्के पदार्थों का इस्तेमाल करके एक ईवी की रेंज को करीब 10 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। 10 से 20%? अरे वाह। हाँ, मतलब सोचिए, अगर कोई ईवी 400 किलोमीटर चलती है एक चार्ज में, तो ये 40 से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज हुई। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब रेंज की चिंता थोड़ी कम हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन क्या इन नई चीजों के साथ, मतलब इन एडवांस्ड मटेरियल्स के साथ, कुछ मुश्किलें भी हैं, चुनौतियां? हाँ, चुनौतियां तो हैं ही। जैसा हमने पहले बात की, कार्बन फाइबर जैसी कुछ चीजें काफी महंगी हैं। लागत बढ़ जाती होगी। हाँ, उससे कार की कुल कीमत बढ़ जाती है। दूसरा, इन एडवांस मटेरियल्स को रिसाइकिल करना भी वो थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। ओ, रिसाइकलिंग की दिक्कत। हाँ, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जैसे कारों के कुछ प्लास्टिक पार्ट्स अब रिसाइकिल की हुई प्लास्टिक की बोतलों से भी बनने लगे हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है, प्लास्टिक बोतलों से। हाँ, तो इस तरफ भी काम हो रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती शायद यह है कि वजन कम करने और यात्रियों की सुरक्षा, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। हाँ, सुरक्षा तो सबसे पहले है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए बहुत सख्त क्रैश टेस्टिंग करनी पड़ती है, ताकि ये पक्का हो सके कि गाड़ी हल्की होने के साथ साथ सुरक्षित भी है। सही है, टेस्टिंग जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो हल्के पदार्थ ईवीज को ऊर्जा बचाने, ज्यादा दूर तक चलने यानी रेंज बढ़ाने और पर्यावरण की मदद करने में बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। हाँ। और ये सब सुरक्षा से समझौता किए बिना हो रहा है। और ये जानना भी अच्छा लगता है कि इंजीनियर्स लगातार नई और भी बेहतर सामग्री और बनाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। हाँ, लगातार इनोवेशन चल रहा है, ताकि भविष्य की कारें और भी हल्की, मजबूत और कुशल बने। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। हाँ। कि भविष्य में परफॉर्मेंस, कीमत और पर्यावरण पर असर
इन सब के बीच सही संतुलन बनाने के लिए कौन सी नई हल्की सामग्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।